All right, welcome everyone. So, in today's session, again, we are going to discuss about phonetics. So, in our last session, we have gone through vowel sounds. So, vowel sounds जो 20 vowel sounds है उसके ताल्लुक से हम लोग इसे पहले के सेशन में डिस्कस कर चुके हैं. उसमें vowel में कितने टाइप्स है? मोनोथॉन्ग्स, डिफ्थॉन्ग्स. Monothongs are also called as pure vowels. So 12 monothongs are there, 8 diphthongs are there. 8 plus 12 20 वॉवल साउंड्स के ताल्लुक से हम लोग डिस्कस किए. उसमें भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है हो गए जैसे कि टेट है, डीएससी है, टीआरटी है, गुरुकुला एग्जाम है और एकेडमिक एग्जाम्स इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर है, बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर है, एमबीए फर्स्ट ईयर है, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में फोनेटिक्स जो है टॉपिक रहती. उसके ताल्लुक से हम लोग कैसे क्वेश्चंस पूछते, राउंडेड वॉवेल क्या है, अनराउंडेड क्या है, लॉन्ग वॉवेल क्या है, शॉर्ट वॉवेल क्या है, डिफ्थॉन्ग का मतलब क्या है, ये सब चीजें हम जो इससे पहले का जो सेशन था उसमें डिस्कस कर चुके हैं. सो इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट, कॉन्सोनेंट साउंड्स. कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने हैं? 24 है. 20 plus 24 44 साउंड्स. तो इन इंग्लिश वी हैव 26 लेटर्स. 26 लेटर्स में 5 वोवेल लेटर्स रहते, बाकी के जो है कॉन्सोनेंट लेटर्स रहते, अल्फाबेट्स. ये जो साउंड्स है 44 है, 26 लेटर्स है और 44 साउंड्स है. तो इन अदर लैंग्वेज इट डजंट हैपन. दूसरे लैंग्वेजेस में जितने लेटर्स रहते उतने ही साउंड्स रहते, ज्यादा नहीं रहते. फॉर एग्जांपल एक लैंग्वेज में 56 लेटर्स है तो 56 साउंड्स ही रहते, पर इंग्लिश में ऐसा नहीं है. इंग्लिश में कम लेटर्स है, ज्यादा साउंड्स है, इसलिए एक लेटर जो है बहुत सारे साउंड्स को प्रोड्यूस करता, जैसे कि हम इससे पहले के सेशन में सीख चुके हैं. जैसे कि आप CALL काल है और CELL सेल है. CALL क्या है? कॉल है. आप यहाँ पे देखें तो कॉल में और सेल में सेम सी है, बट यहाँ पे का, यहाँ पे सा. यहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर रहा? काल में जो है का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसमें जो है सा प्रोड्यूस कर रहा. सो एक ही अल्फाबेट जो है बहुत सारे साउंड्स प्रोड्यूस करता है. इस वजह से जो इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स है उन लोगों में कंफ्यूजन पैदा होता कि वो पर्टिकुलर वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करें. ओके, इन द कोर्स ऑफ लर्निंग द वर्ड्स, if you find a new word you may get confused that how to pronounce that particular word. जब pronunciation सही नहीं रहता, एक इंसान की, एक प्रोफेशनल की लैंग्वेज की फ्लुएंसी में भी इंप्रूवमेंट नहीं आता. इफ यू वांट टू बी वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश यू नीड टू प्रोनाउंस द वर्ड प्रॉपरली. ओके, वर्ड को प्रॉपरली प्रोनाउंस करें तो ही हम लोगों की फ्लुएंसी इंप्रूव होती. सो यहाँ पे प्रॉपरली प्रोनाउंसिएशन आना बोले तो क्या सीखने की जरूरत है? फोनेटिक सिंबल्स को सीखने की जरूरत है, जैसे कि हम लोग वॉवेल साउंड्स को सीख चुके हैं. उसके साथ जैसे कि हम लोग डिस्कस करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एकेडमिक एग्जाम्स में भी इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. ये फोनेटिक्स है बोलकर फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन में हम लिखे. यहाँ पे ये जो वर्टिकल बॉक्स में लिखा हुआ है सिंबल्स है, ये सिंबल्स के जरिए से हम लोग मालूम कर रहे हैं कि ये फोनेटिक्स नहीं होता, फोनेटिक्स है, फोनेटिक्स. सो यहाँ पे फोनेटिक्स है बोलकर कैसा मालूम हो रहा? ये जो वर्टिकल बॉक्स में फोनेटिक सिंबल्स है उसके जरिए से मालूम हो रहा. हम लोगों को एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन मालूम होना बोले तो ये सिंबल्स को सीखने की जरूरत है. दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यहाँ पे आज वो सिंबल्स को हम लोग सीखने वाले हैं. जैसे कि कल के क्लास में हम लोग वॉवेल सिंबल्स को सीखे, आज हम लोग किसको सीखने वाले हैं? कॉन्सोनेंट सिंबल्स. बाकी के जो 24 बचे हुए हैं ना, इससे पहले 20 सीखे, अब 24, टोटल 44 साउंड्स. फोनेटिक्स में 44 साउंड्स के सिंबल्स रहते, वो सिंबल्स सीखे तो ही हम लोगों को प्रोनाउंसिएशन फाइंड आउट करना इजी हो जाता है. क्योंकि इंग्लिश में एक लेटर को, एन अल्फाबेट डजंट रिप्रेजेंट द साउंड, एक लेटर को बहुत सारे साउंड्स रहते, बहुत सारे साउंड्स रहते और समटाइम्स साइलेंट लेटर भी रहते. सो वो चीजों को फाइंड आउट करने के लिए ये फोनेटिक्स और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और फोनेटिक सिंबल्स सीखने की जरूरत है. सो अ पार्ट ऑफ दैट वी आर गोइंग टू लर्न 24
कॉन्सोनेंट। सो ये कॉन्सोनेंट में बहुत सारे बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, टेट में, टीआरटी में, डीएससी में वॉइस्ड कॉन्सोनेंट क्या है, वॉइसलेस कॉन्सोनेंट क्या है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। कॉन्सोनेंट में क्या रहते हैं, वॉइस रहते, वॉइसलेस रहते। ये वॉइस्ड है, ये वॉइसलेस है। दो टाइप ऑफ कॉन्सोनेंट, जैसे कि हम लोग मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन कैसे आर्टिकुलेट करते, ओके, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, ऐसा रहते कॉन्सोनेंट्स में। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन मतलब फॉर एग्जांपल बाइलेबियल बोलकर रहता, बाइलेबियल मींस टू लिप्स टच हुए तो ब, टू लिप्स टच हो रहे, सो ऐसे रहते। और उसके साथ वॉइस्ड, वॉइसलेस जो इंपॉर्टेंट है, जो ये 30 मिनट्स के सेशन में, ओके, क्यों बोले तो बहुत बड़ा वीडियो है ना भी, ओके, इट यू मे फील बोर, सो ये हाफ एन आवर के वीडियो में कॉन्सोनेंट्स को एक शॉर्ट सेशन में बहुत अच्छी तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। सो वॉइस्ड, वॉइसलेस बहुत सारे बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे। वॉइस्ड मींस ड्यूरिंग द आर्टिकुलेशन ऑफ दीज स्पीच साउंड्स आवर वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट। राइट इट डाउन इफ यू हैव नोटबुक। सो यहाँ पे जब हम आर्टिकुलेशन करते, ड्यूरिंग आर्टिकुलेशन हमारे जो वोकल कॉर्ड्स रहते हैं, यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स रहते हैं ना, वो वाइब्रेट होते। जब वो साउंड को प्रोड्यूस करते, वोकल कॉर्ड्स जब वाइब्रेट होते, उसको वॉइस्ड कॉन्सोनेंट बोलते। जब वोकल कॉर्ड्स जो है वाइब्रेट नहीं होते, उसको वॉइसलेस बोलते। जब हम साउंड को प्रोड्यूस करते, वोकल कॉर्ड्स अगर से वाइब्रेट हुए तो वॉइस्ड साउंड है, नहीं हुए तो वॉइसलेस साउंड है। सो यहाँ पे वॉइस्ड क्या है, वॉइसलेस क्या है, वो यहाँ पे सीखेंगे। सो फर्स्ट जो कॉन्सोनेंट साउंड है, फर्स्ट वन क्या है, प्लोजिव साउंड। सो प्लोजिव्स को इजी याद रखने का कोड क्या है, पाटाका बाडागा, पाटाका बाडागा याद रख लिए तो प्लोजिव्स याद रहते। जैसे कि यहाँ पे देखिए, पाटाका, पी टी के, ब ड ग, बी डी जी। सो यहाँ पे पा जो है वॉइसलेस है, ये वॉइसलेस है, ये वॉइसलेस है, वीएल वीएल वीएल। ये बाकी जो है वॉइस्ड है। बोले तो ये जो प्रोड्यूस करते, ब वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट हो रहे, ड वो वाइब्रेट हो रहे, ग वाइब्रेट हो रहे, पा सॉफ्ट जा रहा, टा सॉफ्ट जा रहा। ओके, जब वाइब्रेट होते उसको वॉइसलेस बोलते, जब वाइब्रेट नहीं होते उसको वॉइसलेस बोलते, जब वाइब्रेट होते उसको वॉइस्ड बोलते। सो यहाँ पे होते इसलिए इसको वॉइस बोलते। सो फर्स्ट हम लोग 24 सिंबल्स को सीखने वाले हैं सिंपल वे में। क्यों बोले तो इस फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट आर द सिंबल्स एंड वो सिंबल्स को, सिंबल्स का साउंड क्या है वो सीखना जरूरी है। सिंबल का साउंड और वॉइस क्या है, वॉइसलेस क्या है। ओके, प्लोजिव्स कौन से है, प्लोजिव साउंड्स बोले तो पाटाका बाडागा को प्लोजिव्स बोलते हैं। पाटाका क्या है, वॉइसलेस है, बाडागा क्या है, वॉइस्ड है। ये चीजें पूछती, ये क्वेश्चंस जो है पूछे जाते। सो फाइंड आउट द प्लोजिव साउंड्स इन द फॉलोइंग। प्लोजिव साउंड्स, दो प्लोजिव साउंड्स देते, दो फ्रिकेटिव देते, दो नेजल देते जो नाक के जरिए से प्रोड्यूस कर रहे, और दो सेमी वोवेल देते। उसमें क्या फाइंड आउट करना है आपको, प्लोजिव साउंड। अगर से आपको प्लोजिव साउंड्स क्या है वो मालूम रहा तो यू कैन इजीली आंसर द क्वेश्चन। पा टा का बा डा गा आर प्लोजिव साउंड्स। प ट जो पिन में प है ये एक साउंड है, इसका सिंबल ऐसे ही रहता, पा रहता। ये क्या है, बिन। ओके, बिन में पा टा का बा डा गा, यहाँ पे जो है सॉरी, ये जो है यहाँ पे बी आना चाहिए, क्या था, बिन, बिन। ये क्या है, आपको सीक्वेंस में समझ में आना बोलकर हम ऐसा लिखे थे, बट ये क्या है, दिन में डा है, ये क्या है, क है, ये क्या है, ग है, राइट। सो प ट क ब ड ग। सो यहाँ पे क्या है, बिन ब, ये क्या है, टिन ट, डिन ड, डा का सिंबल ऐसा रहता फोनेटिक्स में, डी ऐसा नहीं लिखते। और ये क्या है, ब, सॉरी ये क्या है, क का सिंबल ये है, ग का सिंबल ये है। सो नॉर्मली फोनेटिक सिंबल्स में प ब ट ड क ग, अटा का बाड़ा का जो है वो सीक्वेंस में याद रखना बोल के वैसा लिखे थे हम, बट सो एक ये वर्ड को फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में लिखना बोले तो कैसा लिखना, प इ न, पिन, ये है सिंबल। सो इसमें पाटा का बाड़ा का जो है
प्लोजिव साउंड से, उसमें वॉइस्ड बाडा का है, वॉइसलेस पाटा का है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट क्या है, अफ्रिकेट्स। अफ्रिकेट्स क्या है, च ज, च ज, च ज को क्या बोलते हैं, अफ्रिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, च ज, च ज को क्या बोलते हैं, अफ्रिकेट बोलते हैं। ये चा है, चा, ये जैसे चिन में चा है ना, टी को एस ऐसा लिखे तो चा होता है, जैसे चिन। ये क्या है, ज, डी और स्मॉल जेड के जैसा ऐसा लिखे तो इसको ज बोलते हैं, जैसे जार में। ऑलराइट, सो इसको क्या बोलते हैं, अफ्रिकेट्स, च ज। ये आठ जो है कॉन्सोनेंट साउंड्स हम लोग कवर करें। सो इसके सिंबल्स सीखने की जरूरत है। ये फ्रिकेटिव है, अफ्रिकेटिव है, प्लोजिव है, ये भी सीखने की जरूरत है। सो यहाँ पे अफ्रिकेट्स क्या है, च ज, च ज। इसके सिंबल्स क्या है, ये सीख लीजिए। ओके, नेक्स्ट फ्रिकेटिव्स। फ्रिकेटिव्स में क्या क्या आ रहे हैं, श, शा जो है एस हेच नहीं लिखते फोनेटिक सिंबल में, शाह का एक सिंबल है, शाह का एक सिंबल है। जैसे अब ये शिप जो वर्ड है, शिप जो वर्ड है, इसको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में लिखोगे तो ऐसा लिखते शिप, नो हेच, नो हेच। सो ये जो श है, श का सिंबल ये है, और ये ज है, जा नहीं होता, जा, जू में का जा अलग है, और ये प्लेजर, प्लेजर, प्लेजर में का जा सिंबल जो है ये है। तो इसको प्लेजर बोलना, प्लेशर बोलना, प्लेजर बोलना, ये वेरिएशन को समझने के लिए इस सिंबल को सीखने की जरूरत है। So that's what I'm trying to tell. So in frigates we have sha, सिप ऐसा लिखना, ये है जा, जा, जा नहीं होता है, क्या है, जा, जैसे प्लेजर है, प्लेजर। अब ये क्या है, सिन, एस जो है एस ही रहता, सिन। ओके, ये तीन सिंबल कवर है। जू में जा, यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन जा एंड जा। ये जो है जा है, ये जा है। ये क्या है, फाइव में फा है, ये वा है, वा। ओके, अपर टीथ टचेस लोअर लिप, वा में, वा। ओके, ये जो है थिन है, ये था है, क्या है ये, था। आई होप यू अंडरस्टैंड तेलुगु। ये था है, ये ध है, दोनों में फर्क समझिए। ये क्या है, लेदर, लेदर, द है ना, द, ये क्या है, था है, ये द, ये था। ये सिंबल जो है द है, ये था है। सो व्हेन यू राइट थिन, थिंक, थिंक भी है यहाँ पे। थिंक कैसा लिखते हैं आप फोनेटिक सिंबल में, ये थी न क, थिंक ऐसा लिखते हैं वर्टिकल बॉक्स में। सो ये थिंक है। दैट कैसा लिखते हैं, दैट को ऐसा लिखते हैं आप, ये क्या है, दैट, आ, जैसे कि वॉवेल में सीखे हम आ, दैट। सो ये था, ये दैट। सो दीज आर 8 फ्रिकेटिव्स, फ्रिकेटिव साउंड्स। क्या क्या है इसमें, श, ज, स, ज, फ, व, थ, द, फ, व, थ, द। क्या क्या है, श, ज, श, ज, और सा, जा, शा, ज, सा, ज, और क्या है, फ, व, त, ध। सो ये जो 8 जो है फ्रिकेटिव्स बोलते, और 8 साउंड्स रहते, इससे भी क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ वन, नाजल, जो नोज के जरिए से साउंड प्रोड्यूस होता, नाजल बोलते। जैसे म है, न है, इंग है, इंग बोलते, इसको क्या बोलते, इंग। ओके, फोनेटिक्स में एनजी को जो है डायरेक्ट एक सिंबल है, वो क्या है, निंग है। जैसे सिंग है, सिंग को कैसा लिखना, ऐसा लिखे तो बस है, दिस इज सिंग। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में इसको देखे तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज सिंग। सो ये म, न, न को क्या बोलते हैं, नाजल साउंड्स। ओके, माय क्वेश्चन इज म, न, अंग आर व्हाट काइंड ऑफ साउंड्स? कमेंट बॉक्स में ओके मैसेज कीजिए, म, न, इंग जो है कौन सा साउंड है, कौन सा साउंड है, नाजल साउंड है। कौन सा साउंड है, आंसर नाजल साउंड। ओके, आंसर भी बोल दिया। सो फिफ्थ, ओके, रोल्ड और ट्रिल्ड। आर को जो है रोल्ड और ट्रिल्ड साउंड बोलते हैं। आर इज व्हाट काइंड ऑफ साउंड, रोल्ड, ट्रिल्ड, बोथ। ओके, नन क्या है, बोथ। आंसर क्या है, बोथ। सो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर लैटरल, जो एल है उसको लैटरल साउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैटरल। रोल्ड जो है आर है, लैटरल जो है
एल है। नाजल क्या है? नाजल ना म इंग, इंग ये जो है इंग बोलते इसको, राइट। नेक्स्ट सेमी वॉवेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, सब लोग कंफ्यूज होते। लास्ट टाइम टेट 2012 में पूछा, 11 या 12 में पूछा, आई फॉरगॉट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी वॉवेल, बोले तो सब लोग वॉवेल लेटर, वॉवेल जो साउंड रहता उसके सिंबल को टिक करें। सेमी वॉवेल जो है कॉन्सोनेंट्स में आता, या, ये जे नहीं होता, या है, ये क्या है? या। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में यस लिखो बोले तो कैसा लिखना? ऐसा लिखते, यस, जस, जस की तरह। सो ये क्या है? जे जो है या का सिंबल है वो, ओके, जे नहीं होता। और जे का सिंबल क्या है? डीजेड, यहां पे रहता देखो, डीजेड जो है जा का सिंबल है। वेरिएशन समझने की जरूरत है। यहाँ पे जा का सिंबल डीजेड है, जा, और या का सिंबल जो है जा है, ओके। सो यस, वेट, जे डब्ल्यू को सेमी वॉवेल्स बोलते इन फोनेटिक्स, ये इन फोनेटिक्स। सो यस, वेट बोले तो या वा आर सेमी वॉवेल्स, या वा आर सेमी वॉवेल्स। कौन सा वा? वाव का वा, वी वा नहीं होता, वो वी जो है इसमें आता, किसमें आता? फ्रिकेट्स में आता, फ्रिकेट इसमें वी आता, वो वाव का वा, ये राउंडेड है, क्या है? राउंडेड। देयर इज अ डिफरेंस, वी को डब्ल्यू को फर्क क्या है? वी जो है स्प्रेडेड है, वी, वैन, बट डब्ल्यू जो है राउंडेड है, राउंड, वाव, लिप्स राउंड होते, वी में स्प्रेड होते, दैट इज व्हाट, ये भी समझने की जरूरत है। सो यहाँ पे और एक क्या है? ग्लटर, ग्लटर जो है हा है, हा को क्या बोलते हैं? ग्लटल साउंड बोलते, हा, जैसे कि यहाँ पे हा है। So these are 24 vowel sound, guys. I hope you got an idea about consonant sound. Sorry, ये क्या है? Consonant sound. These are 24 consonant sounds, and I hope you understood 24 consonants and voiced, voiceless, fricatives, affricatives. ये सब sounds जो है consonants में आते हैं। कौन सा sound में, sorry, कौन से टाइप में कौन से साउंड्स आते, यू नीड टू रिमेंबर। और ये जो सिंबल्स है, सिंबल्स भी आजकल जो है एग्जाम्स में पूछ रहे, यू नीड टू रिमेंबर ऑल द सिंबल्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रिकेटिव, ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अफ्रिकेटिव, ओके, एनजी इज, निंग इज नाजल साउंड, ऐसे बहुत सारी चीजें पूछे जा रहे। I hope you understood everything, and that's it for today's video, guys. All right.